Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 6.1. Question number 1 students, find the sum. Sum का मतलब है इनको ऐड करना है. Find the sum, इनका हमने सम करना है बच्चों. पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक तीनों एक जैसे पार्ट हैं, हमने इनका सम फाइंड करना है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. फाइंड सम. यहाँ बच्चों सम का मतलब ये नहीं होता कि हमने इनको ऐड ही करना है. सम का मतलब है अलजबरे में कुछ और ही होता है. ठीक है, सम का मतलब होता है साइन चेंज नहीं करनी है, दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिखना है और उनको अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने सॉल्व करना है. ठीक है, वैसे तो सम का मतलब प्लस होता है ना. यहाँ सम से मुराद यह है कि जो हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, एक का दोनों के साइन चेंज नहीं करने, जो कंडीशन है उसी के मुताबिक हमने उनको सॉल्व करना है. वैसे ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 3x² + x - 6. एक वैल्यू ये है, हम एक वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और एक को नीचे लिखेंगे और हम इनको सॉल्व करेंगे बच्चों. हम सबसे पहले इसको ऊपर लिखते हैं 3x² + x, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, 1x हो गया -6 हो गया. ये हमारे पास एक वैल्यू होगी. अब सेकंड वाली वैल्यू ये है x² + 4x. अब लाइक टर्म्स के नीचे लाइक लिखेंगे, मतलब जो x² वाली वैल्यू है इसके नीचे x² वाली वैल्यू लिखेंगे. ये x² है, इसके नीचे आ जाएगा x². इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे. + 4x इसके नीचे लिखेंगे लाइक टर्म्स. ये बच्चों x वाली के नीचे लिखेंगे, लाइक टर्म्स होती है. -6, ये -6 इसके नीचे आ जाएगा, -6 आ गया. ठीक है, ये लाइक टर्म्स के ही को x² वाली वैल्यू x² के नीचे, x वाली वैल्यू x के नीचे और बगैर x के नीचे. हम इनका साइन नीचे लाइन लगा देंगे. सम का मतलब है कि किसी भी वैल्यू का साइन चेंज नहीं करना, जो वैल्यूज़ गिवन है उसके मुताबिक उनको सॉल्व करना है. अब अगर बच्चों सेम साइन होंगे, यहाँ याद रखना सेम साइन होंगे तो हमने ऐड करना है. ठीक है, अगर डिफरेंट साइन होंगे हमने सबट्रैक्ट करना है. ठीक है, और साइन हमेशा ग्रेटर वाली वैल्यू का लगाना है. अब देखो इसके साथ प्लस है और इसके साथ प्लस है, दोनों के साथ सेम साइन है ना, दोनों के साथ प्लस है तो सेम साइन है तो क्या करना है, ऐड करना है. 3 और 1 4x². ठीक है, प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, ग्रेटर वाला साइन लगाना है. अब इन दोनों के साथ भी सेम साइन है, हम इनको भी ऐड करेंगे. देखो 4 और 1 5x. अब इनके साथ कौन सा साइन है, ग्रेटर के साथ प्लस का, तो हम यहाँ लगाएंगे प्लस. अब यहाँ पे देखो दोनों के साथ सेम साइन है, -6 और -6 सेम साइन है, ये हो जाएगा -12. सेम साइन है, हमने ऐड कर देना है और ग्रेटर वैल्यू वाला साइन लगाना है. तो यहाँ ग्रेटर वैल्यू के साथ मतलब जो दोनों के सेम वैल्यूज़ है तो हमने जो मर्जी साइन लगा दो. माइनस का साइन था तो हमने माइनस का लगा दिया बच्चों. ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का. सेकंड पार्ट है 5x³ + 4x² - 2x, कॉमा, और सेकंड वैल्यू है -4x² + 3x³ - 6 बच्चों. अच्छा, इसके सॉल्यूशन में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे. वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो तो आपको कैसी लग रही है बच्चों. ये दो हमारे पास वैल्यूज़, पहले एक वैल्यू लिखते हैं 5x³ + 4x² - 2x. अब सेकेंड वाली वैल्यू है -4x², -4, ये x² है, x² के नीचे x² वाली वैल्यू होगी, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख रहे हैं. -4x², इसके नीचे आएगा -4x². ठीक है, ये x² थी तो x² के नीचे वैल्यू लिखनी है. + 3x³, ये x³ वाली वैल्यू है, इसके नीचे लिखेंगे + 3x³. लाइक टर्म के नीचे x² वाली x² के नीचे, x³ वाली x³ के नीचे और ये -6. अब यहाँ पे -6 कोई नहीं है, कांस्टेंट वाली वैल्यू को नहीं, x वाली वैल्यू यहाँ पे, तो ये हम -6 को हम आगे करके लिख देंगे. ठीक है, इस जैसी कोई लाइक टर्म नहीं थी तो इसलिए हमने इसको आगे करके लिख दिया. इनको भी सम करना है. सम का मतलब क्या होता है कि वैल्यू के साइन चेंज नहीं करने, अब इनको सॉल्व करेंगे. देखो इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, जब कोई साइन नहीं होता सेम साइन, इनको ऐड करेंगे. 5 और 3 8x³. अब इनके साथ डिफरेंट साइन है, ये +4 और -4 डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. 4 में से 4 के 0, ये कट गया एक तरह का ना, ये कट गया. अब ये लिखेंगे -2x - 6. ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों. थर्ड पार्ट है बच्चों, वीडियोस पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं. ठीक है, 7k² + 2k - 7
सेकंड वैल्यू है 3 के स्क्वायर माइनस 11 के माइनस 9 बच्चों। अब इन दोनों वैल्यूज़ को भी हमने ऊपर नीचे लिखना है। पहले 2 के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 7। अब देखो 3 के स्क्वायर लाइक टर्म के नीचे के स्क्वायर के नीचे के स्क्वायर वाली लिखेंगे 3 के स्क्वायर, हमने इनको देखना होगा। माइनस 11 के नीचे लिखेंगे माइनस 11 के माइनस 9 हम इसके नीचे लिख देंगे। इनको भी सम करना है। अब हमने देखना है इनके सेम साइन है तो फिर ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन है तो सबट्रैक्ट हमने करना है बच्चों। फर्स्ट है बच्चों 7 के स्क्वायर, ये 7 है, ये 7 है, ये यहाँ पे क्या लिखा है 7 के स्क्वायर और ये 3 के स्क्वायर। 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 के स्क्वायर। सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है तो ऐड, इन दोनों के साथ सेम साइन है प्लस का है ना। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, सबट्रैक्ट करेंगे। 11 में से 2 गए 9 के और ग्रेटर के साथ कौन सा साइन है माइनस का, ये लगा ली। डिफरेंट साइन है तो सबट्रैक्ट करेंगे। अब इन दोनों के साथ सेम साइन है तो ऐड करना है। 9 और 7 16 और ग्रेटर वाला साइन कौन सा है माइनस, माइनस लगा देंगे बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट सबट्रैक्ट करना है। पहले में सम था, इसमें सबट्रैक्ट 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 फ्राम 3x स्क्वायर माइनस 8। बच्चों फ्राम वाली वैल्यू हमने ऊपर लिखनी होती है, ठीक है। जो फ्राम वाली वैल्यू होती है इसको ऊपर लिखना है और जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसको हमने नीचे लिखना है, ठीक है। सबट्रैक्ट दिस फ्राम दिस, ये ऊपर लिखनी है और ये नीचे लिखनी है बच्चों। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको इसका पैटर्न बताते हैं, तरीकाकार बताते हैं कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है बच्चों। 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 फ्राम दिस। फ्राम वाली वैल्यू बच्चों हमने पहले लिखनी है, सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, फर्स्ट वाली वैल्यू को सेकंड से सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमने ये वाली वैल्यू पहले लिखनी है 3x स्क्वायर माइनस 8, 3x स्क्वायर और माइनस 8 हो गया। और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है, अब ये वाली वैल्यू इसके नीचे लिखनी है 4x क्यूब। लाइक टर्म्स बच्चों लाइक टर्म के नीचे लिखनी है हमने, लाइक टर्म्स हमने लाइक टर्म के नीचे लिखनी है 4x क्यूब। अब 4x क्यूब, यहाँ पे x क्यूब वाली वैल्यू कोई भी नहीं है तो हम इसको साइड में लिख देते हैं 4x क्यूब, ये हो गया, जिसका कुछ नहीं होता, साइन प्लस का होता है। फिर है प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाली रकम इसके नीचे लिख देंगे प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है प्लस एक्स स्क्वायर। लाइक टर्म के नीचे, ठीक है। एक्स क्यूब वाली रकम कोई नहीं थी यहाँ पे, इसलिए इसको साइड में लिख दिया, इनके नीचे नहीं लिखा। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ये थी, एक्स स्क्वायर वाली इसको इसके नीचे लिख दिया माइनस 15x। अब एक्स वाली वैल्यू भी नहीं है, हम इसको भी साइड पे लिख देते हैं प्लस 1 है तो ये वाला कांस्टेंट है, हम इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ बच्चों सबट्रैक्ट करना है ना, इस लफ्ज़ को फोकस करना है। सबट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमने उनके साइन चेंज करने हैं। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है माइनस और ये माइनस है तो प्लस करना है। सबट्रैक्ट का मतलब होता है जो नीचे वाली वैल्यू है उनके साइन हमने चेंज करने हैं बच्चों। अब हमने इन साइन को देखना है, अब यहाँ पे इन साइन को देखें, इसका कुछ नहीं था, यहाँ पे प्लस था और ये माइनस था, इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, ये प्लस है और ये माइनस है। इनको सबट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है। ग्रेटर वाला साइन लगाएंगे। अब साइन इनको देखना है ना, अब देखो ये माइनस है और इस साइन को देखें माइनस, सेम साइन है तो ऐड करेंगे तो 8 और 1 9, ग्रेटर के साथ 9, साइन माइनस का है तो बच्चों ये माइनस लगा देंगे, माइनस 9 आ गया। फिर अब ये एक ही वैल्यू है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे माइनस 4x क्यूब प्लस 15x, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इस आंसर को बच्चों अरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। पहले हम लिखते हैं सबसे ग्रेटर वैल्यू माइनस 4x क्यूब, फिर x स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 9, प्लस 15x और माइनस 9 बच्चों। ये हमारे पास इस पार्ट का जो आंसर आया था उसको हमने अरेंज करके लिख दिया। सबट्रैक्ट करना था तो सबट्रैक्ट में नीचे वाली वैल्यू का हमने साइन चेंज करना है बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है माइनस 13b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 14, इसको सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम 9b3 माइनस 13b स्क्वायर प्लस b। ये दो वैल्यूज हैं बच्चों, ठीक है। तो जो फ्राम वाली वैल्यू होती है ना, मैंने आपको बताया ये फ्राम वाली वैल्यू, हमने इसको ऊपर लिखना है और दूसरी वैल्यू को नीचे लिखना है।
हम पहले इसको लिखेंगे 9b3 माइनस 13b² प्लस b, जिसका कुछ नहीं होता है तो 1 लगा देंगे, प्लस 1b हो गया। अब हमने इसके नीचे वैल्यू लिखनी है ये वाली माइनस 13b², वाले लिए है माइनस 13b², लाइक टर्म के नीचे माइनस 5b, इसके नीचे लिखेंगे b के नीचे, ये लाइक टर्म्स है, प्लस 14 बच्चों ये कांस्टेंट है, इसको हमने साइड पे लिख देना है। ये जैसी लाइक टर्म्स कोई और नहीं थी। अब साइन चेंज करना है, ये तो ऊपर है ना जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हमने इनके साइन चेंज कर दिया। अब इनको कंडीशन के मुताबिक सॉल्व करेंगे। ये एक ही वैल्यू है, हम इसको ऐसे लिख देंगे 9b3। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, डिफरेंट साइन है, ठीक है। 13 माइनस 13 ये कट गया बच्चों, ठीक है। अब इनके साथ देखो ये भी वाला प्लस है ये भी प्लस है, सेम साइन है, ऐड करेंगे 5 और 1 6b और माइनस 14, 6b और माइनस 14, ये हमारे पास बच्चों यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरेंज करके लिखना बेशक 9b² प्लस 6b और माइनस 14, ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके लाजमी बताया करें मुझे, ठीक है। 9d3 प्लस 7d माइनस 2, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 4d माइनस 6d3 प्लस 3d², ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह लिखा होता है क्वेश्चन हमने इसको उसी तरह लिखना है, फिर एंड में जो आंसर आएगा बेशक उसको अरेंज करके लिखा करो। फ्रॉम वाली वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू हमने पहले ऊपर लिखनी है, ठीक है। ये पूरी ये हो जाएगा 4d माइनस 6d3 प्लस 3d²। यहाँ भी अरेंज करके लिख सकते हो स्टार्ट में, नहीं तो आप इसको इस तरह लिख दें। अब देखो 9d3 के नीचे d3 लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसके नीचे जाएगा प्लस 9d3, जिसका कोई साइन नहीं होता प्लस होता है, प्लस 7d ये लाइक टर्म है, प्लस 7d माइनस 2 बच्चों डिफरेंट है, जैसी कोई लाइक टर्म नहीं है। सब्ट्रैक्ट करना है ना, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हमने इनकी कंडीशन के मुताबिक हमने इनको सॉल्व करना है। अब इनके साथ डिफरेंट साइन है, तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना बच्चों। तो अब क्या आएगा प्लस 4 और माइनस 7, ये क्या आ जाएगा माइनस 3d, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 3d आ गया, ठीक है। ग्रेटर के साथ साइन जो आया था माइनस का है। अब यहाँ दोनों के साथ सेम साइन है, 9 और 6 15d3, सेम साइन ऐड हो जाएंगे, ग्रेटर वाला साइन लगा देंगे, माइनस 15d3 आ गया। अब ये अकेली रकम ऐसी लिख देंगे 3d², इसका साइन चेंज किया प्लस 2। इस आंसर को अरेंज करके लिख दिए बच्चों, ये हो जाएगा माइनस 15d3, अब d² वाली वैल्यू प्लस 3d² माइनस 3d और प्लस 2, ठीक है। इसी आंसर को बच्चों यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाया है बच्चों। अगर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। इसके अलावा वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, उन्हें भी कहा करेंगे आगे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।